संस्कार पुराने चलेंगे, सोच नहीं हो। किसी की हत्या करना सही नहीं हो सकता, किसी बकरे को बकरी मार डालना, राम राम राम। इसलिए समझो, जागो भारतवासियों। कोई कितना भी पक्ष लेके मांस सही है, कैसे सही हो सकता है? किसी की हत्या करना कैसे सही हो सके? और मांस खाने वाले जो आज मुर्गी का मांस खाते हैं, मछली का खाते हैं, कल तुम्हारे दादाजी मर जाएंगे तो दादाजी को भी पका के खा लोगे, क्योंकि दादाजी में भी तो मांस ही है। भाई मांस खाने वाला, मुर्गी बकरा बकरी खाने वाला, उससे आप क्या अपेक्षा रखेंगे? आज का वो इंसान जो बकरा खाता है, भैंस खाता है, गाय खाता है, क्या वो कल को इंसान नहीं खाएगा? उसके दादाजी मर जाएंगे तो पका के खा जाएगा। आज टांग खा ली, कल पेट खा लिया, परसों सिर खा जाएगा। क्या भरोसा करेंगे आप? इसलिए दया धर्म का मूल है। जिसके अंदर दया होती है, आप में से कितनों के अंदर दया है? फटाफट हाथ उठा के बता दो, किस किस के अंदर दया है? दया है? आपके अंदर नहीं है दया? चलो हाथ नीचे करो। जो व्यक्ति, जिसके अंदर दया होगी, वो कभी मांस नहीं खाएगा, क्योंकि दया होगी तो आप बकरे को मार ही नहीं सकते। बकरे को कौन मार सकता है? दयावान या निर्दयी? बकरी को कौन मार सकता है? मछली को कौन मार सकता है? दयावान या निर्दयी? फिर तो जो लोग मांस खाते हैं उनके अंदर दया नहीं है, और दया होती तो आप मांसाहार नहीं करते। मजबूरी अलग हो सकती है, हम मजबूरी की बात कर चुके हैं। दया है हम, आप हमसे कहो कि महाराज जी आप बकरे को मारिए, आप मछली को मारिए, आप मुर्गी को मारिए, भाई हमसे तो नहीं मरेगी, हमसे नहीं मरेगी। हम तो उन राजा की संतान हैं, हम तो उस राजा को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमारे देश में के राजा हुए हैं जिनका नाम था शिवी। राजा शिवी की गोद में एक पक्षी आकर गिर गया, भागवत जी में चर्चा है इनकी। एक राजा शिवी थे, उनकी गोद में एक पक्षी आकर गिरा। वो एक बहेलिए का पक्षी था, कबूतर था। कबूतर आया, बोला महाराज मेरे पक्षी को वापस करो, क्योंकि मैं इसको पका के खाऊंगा। राजा बोले नहीं नहीं, ये मेरी शरण में आया है, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसे मारने नहीं दूंगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मना किया। उस बहेलिए ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा है, ये तो आपको देना पड़ेगा। राजा बोले इसके वजन का तो मांस ले ले। राजा किसका मांस दोगे? राजा बोले मैं किसी और का नहीं दूंगा, मैं अपना दूंगा। एक तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर उस पक्षी को रखा गया जो राजा की गोद में आकर गिरा था, और दूसरे पलड़े पर एक राजा, सोचिए एक राजा एक पक्षी की रक्षा के लिए उसने अपने जांघ का मांस काट करके दूसरे पलड़े पर रखा, पर संयोगवश पक्षी का भारी वजन था। दूसरा जांघ भी काट करके, जांघ का मांस काट के रखा। पता नहीं मायावी पक्षी था, उसका वजन बढ़ता गया। अंत में राजा ने अपने हाथ पांव काट करके रखे। अंत में जब सिर काटने लगा राजा, तो पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, पास हो गए तुमने एक पक्षी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा धर्मात्मा, ऐसा प्रजा सेवक राजा इस धरती को कभी कभी किसी किसी युग में नसीब होते हैं। ऐसे लोग इस धरती को कभी कभी मिलते हैं। और आज आप अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करें, ये सही कैसे हो सकता? हम तो वो लोग हैं जो किसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दे सकते हैं, अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले नहीं सकते, किसी के प्राणों को ले नहीं सकते। हमारे संस्कार ऐसे हैं, और इसी संस्कारों के बल पर भारत सबसे श्रेष्ठ रहा है। ये केवल सोने की चिड़िया नहीं रहा, सोने जैसी स्वच्छता इसके विचारों में भी रही है, सोने जैसी चमक इसके विचारों में भी रही है। इसलिए सोने की चिड़िया सब तरह से था हमारा देश। क्या था हमारा देश, क्या हो गया? प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए सोना दिया। धन 2 प्रकार का होता है, एक मेहनत का, एक बेईमानी का।
जो मेहनत से कमाया गया धन है उसमें भगवान कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया गया धन है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए बेईमानी से कमाए हुए धन से बचिए और ईमानदारी के धन का सेवन कीजिए। मेहनत का, बेईमानी का 1 लाख नहीं लेना, ईमानदारी का जो हमारा है वो हमारा है। कलयुग बैठेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट था, वह जरासंध का मुकुट था, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया कलयुग ने बैठकर, और एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। तब उनके पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन करके हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मुझे 7 दिन में मरना है, मेरे पास 8वां दिन नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले, जिसके पास समय कम बचा है, वैसे समय तो सबके पास कम है, आप लोगों के पास कितना समय बचा है? गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बताओ आप लोगों की कितनी बची? अब कितनी बची भैया? मैया, ओ मेरी माँ, कितनी बची? कितनी बची? मैया बताओ मेरी माँ, कितनी बची? गई बहुत, थोड़ी बची, थोड़ी सी बची है। आपकी 100 साल की जिंदगी में से यदि आप 25 साल के हो गए हैं तो 25 साल खत्म, 75 बचे। आप 50 साल के हो गए हैं तो 50 खत्म, 50 बचे। आप 75 साल के हो गए तो सिर्फ 25 बचे। मतलब आपको कुछ मिल नहीं रहा, जो बची है वो जा रही है। आज का सूर्य अस्त होते ही आपके जिंदगी से 1 दिन और कम हो गया। बस ये समझो, आप पा नहीं रहे हैं कुछ, आप खो रहे हैं। क्यों मेरी माँ? आपका हर, जैसे आप अपने मुट्ठी पे बालू पकड़ लीजिए, बालू रेत दबाइए, धीरे धीरे सारी रेत जमीन पर सरक जाएगी, गिर जाएगी। जैसे बालू सरक जाती है हाथ से, ऐसे समय सरक जाता है आपकी जिंदगी से। और एक दिन वो समय आ जाता है, वो दिन जिस मिनट जिस समय हमें जाना होता है, तो वो समय आ रहा है। हम सब उसी काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी सर्व हमें ग्रस रहा है, जकड़ रहा है, हमें पता ही नहीं। हम पकड़ रहे हैं परिवार को, तुम मेरे, तुम मेरे, तुम मेरे। ना जी, तुम काल के मुंह में दबते चले जा रहे हो। काल ने तुम्हें जकड़ रखा है, आपकी बहुत चली गई, जरा सी बची है। इसलिए कहता हूं, अब भगवान में लग जाओ, अब भगवान के चिंतन में लग जाओ। अब नहीं तो कब, है ना मेरी माँ? इसलिए अब भगवान में लग जाओ और भगवान से कहो कि हे प्रभु, अब मेरी सांसें बस आपका चिंतन करने लग जाएं।